हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 452 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर हम मैरिज के बारे में, व्हेन वी आर फाइंडिंग, हम मैरिज के बारे में बात करते हैं। और फीमेल चार्ट के अंदर ये जो एस्पेक्ट है ये दोनों के पॉइंट से है, लेकिन हम फीमेल के पॉइंट से बात कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो फीमेल के पॉइंट से हैं। सातवें भाव के मालिक के रूप में अगर हम किसी प्लैनेट को देखते हैं तो वो शुक्र है, लेकिन सातवें भाव के कारक के रूप में अगर प्लैनेट देखते हैं तो वो गुरु है। और सातवें भाव का मालिक, यहां पे तीन एस्पेक्ट ले रहे हैं। अगर मैरिज के बारे में बात करनी हो कि व्यक्ति मैरिज के संबंध में कितना उसको लाभ होगा, तो कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट को देखना बड़ा जरूरी है। शुक्र कुंडली में अच्छा हो तो मैरिज के संबंध में व्यक्ति को लाभ मिलता है। गुरु अच्छा है तो उसका लाइफ पार्टनर बड़ा अच्छा होता है, ज्ञानी होता है। साथ साथ हमें सातवें भाव के मालिक को भी चेकआउट करना होता है कि सातवें भाव का मालिक कहां पे। वी हैव टू फाइंड आउट कि सेवेंथ भाव का जो मालिक है वो कहां पे गया। एक पत्नी ये चाहती है कि उसका पति जो है वो अच्छा हो, तो अगर हम सातवें भाव के मालिक के हिसाब से एक पत्नी के पति को देखने का प्रयास करें तो सातवें भाव का मालिक अगर लगन पे होगा तो व्यक्ति का पति जो होगा वो बड़ा फेमस होगा। सातवें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में जाएगा, ये तो एक एस्पेक्ट हम बता रहे हैं, लेकिन कुंडली में शुक्र का अच्छा होना, कुंडली में गुरु का अच्छा होना भी मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो के दो प्लैनेट को कुंडली में संबंधों की अगर बात की जाती है, शुक्र का अच्छा होना और गुरु का अच्छा होना जरूरी है। तीसरे एस्पेक्ट पे हमने बात की कि अगर हमें देखना हो कि किसी लड़की का जो पति हो कैसा होगा, तो हम कह रहे हैं कि सातवें भाव को देखो, उसकी कुंडली के सातवें भाव को देखो। सातवें भाव का मालिक की जो प्लेसमेंट है बताएगी कि पति कैसा होगा। अब सातवें भाव का मालिक लगन में होगा तो व्यक्ति फेमस होगा, लीडर होगा। सातवें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में गया होगा तो उसका पति बैंकिंग सेक्टर में होगा। यहां पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सातवें भाव का मालिक जहां पे होगा उस तरह का उसका पति होना चाहिए। सातवें भाव का मालिक अगर लगन में होगा तो व्यक्ति लीडर होगा, फेमस होगा। और सातवें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में होगा, उसका पति बैंकिंग सेक्टर में होगा, क्योंकि दूसरा भाव किसका है? रिसोर्स का है। एक अच्छा स्पीकर भी हो सकता है। सातवें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, मींस एक सर्विस प्रोवाइडर होगा। कोई गायक भी हो सकता है, बोलने वाला हो सकता है। सातवें भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में होगा तो व्यक्ति मीडिया के फील्ड में चीजों को एक्सप्रेस करने वाला होगा, मींस कम्युनिकेटर हो सकता है, चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने वाला हो सकता है। मीडिया के फील्ड में एक पब्लिक रिप्रेजेंट करने वाला, मींस जैसे कि एंकर होते हैं, वो होगा। सातवें भाव का लॉर्ड अगर तीसरे भाव में जाएगा, सातवें भाव का लॉर्ड अगर फोर्थ भाव में जाएगा तो व्यक्ति एक रियल एस्टेट बिजनेस वाला हो सकता है, क्योंकि जो फोर्थ भाव है रियल एस्टेट बिजनेस है। सातवें भाव का मालिक अगर पांचवें भाव में जाएगा तो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में हो सकता है। सातवें भाव का मालिक अगर छठे भाव में जाएगा तो व्यक्ति सातवें भाव का मालिक व्यक्ति एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हो सकता है, व्यक्ति वकील हो सकता है। सातवें भाव का मालिक सातवें भाव में ही होगा तो व्यक्ति
इंडिपेंडेंट बिजनेस करने वाला होगा। 7वें भाव का मालिक 8वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति किसी रिसर्च एजेंसी में हो सकता है। 7वें भाव का मालिक अगर 9वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति मंदिर का पुजारी हो सकता है, या फिर ऐसा बिजनेस जहां पे लंबी लंबी यात्राएं करनी होती हैं उसमें हो सकता है। ये एक व्यू पॉइंट दे रहे हैं, बातें बहुत है। हमने पहले भी कहा था कि एस्ट्रोलॉजी जो है एंडलेस है, लिमिट से आगे की बात है। जितना गहराई में जाएंगे हो सकता है इस टॉक को हमें दोबारा भी शिफ्ट अप करना पड़े, क्योंकि हम एक एक पॉइंट ले रहे हैं। 7वें भाव का मालिक अगर 10वें भाव में होगा तो व्यक्ति एक कैरियर काउंसलर भी हो सकता है, एक राजनेता भी हो सकता है। 7वें भाव का मालिक अगर 11वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति एक नेटवर्क सर्कल का हेड हो सकता है। 7वें भाव का मालिक अगर 12वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति विदेश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाला हो सकता है। तो आज की टॉक में इतना ही, नेक्स्ट टॉक में कुछ और बताएंगे। ये ना घबराएं कि 4 बातें ही बताई, एंड नहीं है, हमने एक सम अप किया। नेक्स्ट टॉक में इसको और गहराई से बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।